हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? घर में रहिए, मस्त रहिए और पंकज शर्मा के साथ फिजिक्स की तैयारी मज़े से कीजिए। आप सभी बच्चों का पंकज शर्मा फिजिक्स सेंटर के चैनल पे स्वागत है। मन लगा के पढ़िए और हर एक कंटेंट को, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक न्यूमेरिकल को आपके सामने रखेंगे और सारे पे आप ध्यान रखिए। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर कीजिए। जितना हो सके शेयर करने का कोशिश करें और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। पिछले क्लास में आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ट पे बहुआ एक सवाल बताया था, शायद याद हो आपको। ना सर, ना याद है हमको। अरे याद होगा, देखिए आप पिछले वीडियो को, पीछे लेक्चर के वीडियो को देखिए। एक सवाल बताया था, उसी सिलसिला को हम जारी रखते हैं। आगे कुछ सवाल और भी आपके सामने रख रहे हैं, एकदम मजेदार सब है, चटपटा सब सवाल है, उसको सिर्फ ध्यान से देखिए। चलिए बउआ सवाल पे आते हैं, कुछ सवाल देखा जाए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कुछ सवाल है। ए पॉलीथीन पीस, ए पॉलीथीन piece is rubbed with wool। एक पॉलीथीन पीस है, उसको उल के साथ रबिंग किया गया, रगड़ा गया। इट इज फाउंड दैट यह देखा गया, यह पाया गया। ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 4.8 into 10 to the power 30 coulomb appears on polythene piece, ठीक है ना स्पेलिंग? पॉलीथीन पीस appears on polythene piece। कैलकुलेट पहला नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम which to which, ट्रांसफर ऑफ मास from which to which। बहुत ही मजेदार सवाल है बउआ, इसको सिर्फ ध्यान से बनाइए। देखिए क्या है। ए पॉलीथीन पीस इज रब्ड विथ वूल। एक पॉलीथीन पीस को रबिंग किया गया उल के साथ। इट इज फाउंड दैट यह पाया गया, देखा गया। ए निगेटिव चार्ज ऑफ 4.8 into 10 to the power 30 कूलम, इतना निगेटिव चार्ज अपीयर करता है किस पे? पॉलीथीन पीस पे। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच टू विच, मतलब किससे किसमें इलेक्ट्रॉन गया, कितना इलेक्ट्रॉन गया, किससे किसमें इलेक्ट्रॉन गया और कितना इलेक्ट्रॉन गया वो निकालना है। मतलब n का मान निकालना, n नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा है जब चार्ज का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो निश्चित रूपेण मास का भी क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो कितना मास ट्रांसफर हुआ है वो भी आपको निकालना है। नोट कर लीजिए। चलिए सवाल को बनाते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल सा सवाल दिया है हमने, सिंपल सा सवाल है। देखिए क्या है। आप सॉल्यूशन Q का मान कितना दिया हुआ है वो? 4.8 into 10 का पावर 30 कूलम। आप पॉलीथीन पीस को रबिंग किए हैं उल के साथ, तब पॉलीथीन पीस पर चार्ज इतना अपीयर किया है, उत्पन्न हुआ है। पॉलीथीन पीस पर इतने अमाउंट में चार्ज उत्पन्न हुआ है, लेकिन चार्ज का नेचर क्या है? निगेटिव। इसका मतलब हो गया कि पॉलीथीन पीस इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया। किससे? उल से। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर हुआ? उल से पॉलीथीन की ओर। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उल से हुआ है पॉलीथीन की ओर, तब तो पॉलीथीन पीस पर निगेटिव चार्ज है। तो क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन यहां लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम
वूल टू पॉलीथीन। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ है वो वूल से पॉलीथीन की तरफ हुआ है, तब तो चार्ज आया है इतना। चलिए अब फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलिए बउआ क्या पढ़े थे सर? Q बराबर N इंटू ई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था? Q बराबर N इंटू ई। N ये जो है Q बराबर N इंटू ई, यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं लिखा है, मैग्नीट्यूड फॉर्म पे है, तो इससे बउआ N का मान निकाल दीजिए, क्या होगा? Q बटे Q अपॉन ई। Q का मान तो दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 30। अब कोई बच्चा इसमें सोचेगा ए सर यहाँ तो माइनस था। अरे माइनस क्या रिप्रेजेंट किया? नेचर को, कि इलेक्ट्रॉन किससे किस में जा रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का गेन करना। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए माइनस है ना। मैग्नीट्यूड को हमने सिर्फ लिखा है। और ई का मान क्या है? ई का मान ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं, क्वांटा ऑफ चार्ज बोलते हैं। पुट कर दीजिए ई का मान 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। कटा दीजिए, कटाने में तो मजा आता है। 1.6 ऊपर 4.8 16 43 0.3 है मजा ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं। 0.3 इंटू 10 का पावर बेस समान है, इसको ऊपर कीजिएगा, ये 30 प्लस 19, 13 प्लस 19 यह कितना हो जाएगा? 0.3 इंटू 10 का पावर जोड़ ऐड कर दीजिए 9, यह हो गया 4। ठीक है, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर करेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये n का मान निकल गया, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात बताइए, ये n का मान इंटीजर है या नहीं? ऐसे हो गया क्वांटा n का मान इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, क्या ये n का मान इंटीजर है? ध्यान दीजिए तो 0.3 इंटू 10 का पावर 49, ये तो इंटीग्रल वैल्यू है। अगर आप इसको ऐसे लिख दें, चलिए एक जीरो को इधर सरका दीजिए, एक जीरो को इधर सरका दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 0.3 लिख दिया, 10 इससे अलग कर लीजिए, और 10 का पावर क्या हो गया? 48। तो चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 10 का पावर 48 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए n जो है वो हमेशा क्या आएगा? इंटीग्रल वैल्यू आएगा। n जो है हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन वूल से ट्रांसफर किया था, किसमें? पॉलीथीन पे। और बोला भी था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q बराबर N इंटू ई में n का जो वैल्यू है वो n का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए? इंटीग्रल आना चाहिए। अगर n बाय चांस इंटीजर नहीं आता है, डेसिमल आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, तो वो चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब वो बॉडी जो है उस चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बॉडी उसी चार्ज को एक्सेप्ट करता है जो इंटीग्रल मल्टीपुल के फॉर्म पे होता है। किसके साथ? ई के साथ। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपुल के फॉर्म पे अगर चार्ज है तभी वह बॉडी चार्ज को एक्सेप्ट करेगा, अन्यथा नहीं। इतना कहले समझना है, छोड़िए। n का मान इंटीजर आना चाहिए। n का मान इंटीजर है तभी वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये पहला सवाल बना दिया, इतना चार्ज को किया, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। चलिए अब देखिए दूसरा, ट्रांसफर ऑफ मास। ट्रांसफर ऑफ मास निकालते हैं। ट्रांसफर ऑफ मास कैसे निकालिएगा? ट्रांसफर ऑफ मास तो देखिए ट्रांसफर ऑफ मास कैसे निकलेगा? जब पॉलीथीन पीस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। पॉलीथीन पीस एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक इलेक्ट्रॉन आने से उसका मास कितना बढ़ेगा? पॉलीथीन पीस का मास कितना बढ़ेगा? तो एक इलेक्ट्रॉन का मास मान लीजिए m इंटू ई। एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? n से। एक इलेक्ट्रॉन आने पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो मास कितना बढ़ जाएगा? m e। n इलेक्ट्रॉन आएगा तो मास कितना होगा? गुना हो जाएगा n इंटू m e। इतना ट्रांसफर होगा मास का। तो n का मान तो निकाले हैं,
3 इंटू 10 टू द पावर 48 और ME पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखिए सॉल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया पॉइंट मोतिया 27 27.3 इंटू 10 का पावर 48 और -31, तो ये हो गया 27.3 इंटू 10 का पावर 7, ये हो गया 1 इतना kg। ट्रांसफर ऑफ मास हो जाएगा 41 माइनस 31, तो इतना kg का जो है ये ट्रांसफर ऑफ मास हो गया। कुछ नहीं था सवाल में। चलिए सवाल को नोट कर लिया जाए। आइए अगले सवाल पे आते हैं। कैन ए चार्ज 3.2 इंटू 10 का पावर -40 कूलम्ब एग्जिस्ट इन नेचर। क्या यह चार्ज नेचर में बउआ एग्जिस्ट करता है? छी कैसे बनेगा? अरे कैन ए चार्ज, स्पेलिंग गड़बड़ा गया सर। देखिए बउआ स्पेलिंग गड़बड़ हो जाए तो सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना। कैन ए चार्ज 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -14 कूलम्ब एग्जिस्ट इन नेचर। क्या यह चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करेगा? तो चलिए एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा देखते हैं इसको। चार्ज कितना है? Q बराबर 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -14 कूलम्ब। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा था? N इंटू E। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से लिख देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप Q के जगह पे लिख सकते हैं N इंटू E। तो N इंटू E का मान क्या है? 3.2 इंटू 10 का पावर -40। अब N का मान निकालिए, तो ये 3.2 इंटू 10 का पावर -40 अब बटे E का मान डायरेक्ट रख दीजिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ठीक है। चलिए 16 दूनी 32, 0.2 आ गया। ये हो गया 0.2 इंटू 10 का पावर -40, इसको ऊपर कर लीजिए, माइनस है ऊपर जाके हो गया प्लस 19। कितना हो जाएगा बउआ? 0.2 इंटू 10 का पावर, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 3 देख लीजिए, ठीक है ना। हाँ ठीक होगा, ठीक है। N का मान निकल गया, क्या निकल गया? 0.2 इंटू 10 का पावर -21। चलिए ठीक है, ये N का मान निकल गया। अब बताइए ये N का मान इंटीजर है या नहीं है? तो देखिए यहाँ ये टर्म को छोड़िए, 0.2 पता है, 0.2 इंटू 10 का पावर -21। अगर 10 का पावर माइनस में हो, 10 का पावर अगर माइनस में आ रहा है, तब वह टर्म जो है इंटीजर नहीं होता है। इट इज नॉट इंटीजर मतलब क्लियर हो गया कि n जो है इंटीजर के फॉर्म पे नहीं है, इंटीग्रल वैल्यू नहीं है n का, इसलिए यह चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। चार्ज तो गिवन चार्ज cannot exist in nature। गिवन चार्ज जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि n का मान क्या आ गया था? इंटीजर नहीं था, फ्रैक्शन था, डेसिमल था। एक बात और यहाँ पे देख लीजिए, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर n का मान इंटीजर कैसे पहचानें? चलिए तो n का मान ऐसे ही बता रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है। n का मान हम दे दिए 0.2 इंटू 10 का पावर -19। चलिए ये देखिए इंटीजर है या नहीं है? तो सर यहाँ 10 का पावर -19 है, तो 10 का पावर -19 मतलब क्या हुआ? ये इंटीजर नहीं हुआ। 10 का पावर अगर निगेटिव है तो ये वैल्यू, तो ये 10 वाला जो है ये अपॉन में चला आएगा, माइनस हटाइएगा तो 10 का पावर 19 नीचे आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये नॉट इंटीजर। अब देखिए अगर ये ऐसा दे दिया n का मान 0.2 इंटू 10 का पावर 19, अब बताइए ये वैल्यू इंटीग्रल है कि नहीं?
एकदम है सर, 10 का पावर 19 है, 19 पॉजिटिव पावर है, तो ये इंटीजर होगा, इंटीजर। तो इस फॉर्म पे अगर n का मान आ रहा हो तो आप देख लीजिए दोनों सेक्शन को, ये 0.2 और ये अगर 10 का पावर निगेटिव आ रहा है तो नॉट इंटीजर, 10 का पावर पॉजिटिव है तो इंटीजर। इसको आप चेक कर लीजिए ये इंटीजर है या डेसिमल है, ये तो क्लियर दिखाई पड़ेगा। तो इस ढंग से आप पकड़ सकते हैं कि n का मान इंटीजर होगा या n का मान इंटीजर नहीं होगा। तो वही चार्ज एग्जिस्ट करता है जिसके लिए n का मान क्या होगा, इंटीजर होगा। नोट कर लीजिए, और भी सवाल हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट किया कीजिए, कमेंट भी करें ताकि हमको पता चल सके आपकी क्या क्या गतिविधि है, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ मोबाइल को सामने रख दिए हैं। वीडियो को ऑब्जर्व कीजिए, पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।